टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। तो मैं देख रहा हूं तो कंसिस्टेंसी का अभाव है राहुल गांधी के यहाँ। राहुल गांधी एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर समझ के साथ किसी काम को कर रहे होते हैं, उससे निकल लेते हैं, ये डर है। इसको उनको कर, मैंने कहा कि रियल फेमिनाइजेशन जो गांधी के समय में क्या हुआ, गांधी ने प्रोग्राम बनाया, महिलाएं बाहर आई, फिर महिलाएं चौखटे के पीछे चले गई। ये फेमिनिस्ट एनालिसिस भी है। और चैनिका जी और शोभा जी तमाम लोग ये पढ़ रही होंगी। तो ये संकट है, यही संकट आप प्रोग्राम में जब नहीं लाएंगे, यानी यदि राहुल गांधी आगे चल करके महिला रिजर्वेशन का प्रश्न लेकर आते हैं, रियल रिप्रेजेंटेशन, पार्टी के भीतर ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि जिससे कि महिलाओं को राजनीति में एक स्पेस मिले। जो चैनिका जी का रही है ना, एक वो कि एक सहज भाषा होती है, महिलाएं रिसेप्शन उसी तरह से ले रही है ना कि टच कैसा है। टच बहुत महत्वपूर्ण है। 2 या 4 महिलाओं को टच खराब लगा होता, बुरा लगा होता, तो फिर इतनी महिलाएं नहीं। आज एक महिला का रोता हुआ तस्वीर, गले रख करके तस्वीर है। जो मनोरमा आपका मूल सवाल था वो ये है, तो ये तो समूह ही ऐसा है, ये तो गांधी को लेकर के, और जो खुद भी कई बार जो सशंकित जिनका जीवन रहा हो, जिनके ऊपर ये स्टॉकिंग तक के चार्जेस लगे हों, जो शत्रु स्त्रियों के बलात्कार की बात को आदर्श मानते रहे हों, तो वो जमात है। तो वो रियल फेमिनाइजेशन के भी खिलाफ भी रही, जैसे हिंदू कोड बिल के खिलाफ रही, जो बाबा साहब कर रहे थे। बाबा साहब तो लगे ही थे, बाबा साहब को जब जब अवसर मिला तब तब कर दिया उन्होंने। कानून मंत्री बनते हैं तो महिलाओं को पहली बार अलग प्रसाधन से लेकर के श्रम ये छुट्टियों, उनके लिए 2 दिन की छुट्टियों की व्यवस्था और तमाम चीजें उन्होंने की। मातृत्व लीव वाला, मैटरनिटी लीव का। तो रियल फेमिनाइजेशन का भी काम जब स्टेट करता है तो इनको परेशानी होती है। हिंदू कोड बिल के दौरान ये लिख ही रहे थे, संविधान से परेशानी हो गई, मनुस्मृति को आदर्श मानने वाली जमात है। तो ये जमात तो परेशान होगा ही, वो इमेज से भी परेशान होगा, रियल स्टेप से भी परेशान होगा। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू के साथ देखिए एक चीज तो मानना पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू भी महिलाएं प्रेम करती थी, और इसीलिए प्रेम करती थी कि अम्बेडकर और नेहरू ये 2 लोग ही थे जो मॉडर्न व्यू के साथ संविधान को लिख रहे थे और भारत निर्माण की कोशिश कर रहे थे। जिनके जो महिला नेहरू वहां तो टेक्निकली हार गए, राजेंद्र प्रसाद का बड़ा दबाव था, पटेल का बड़ा दबाव था हिंदू कोड बिल के खिलाफ, तो वहां तो नेहरू हार गए। बाबा साहब गुस्से में आए, बाहर निकल गए। बाबा साहब के लिए थोड़ी सुविधा थी निकल जाने की, वो निकल सकते थे, और जो उनका रियल लक्ष्य था जो बाद में 56 में होता है, वो उसके लिए वे बनता है। नेहरू के लिए सुविधा वो नहीं थी, छोड़कर नहीं जा सकते। तो नेहरू ने 3 टुकड़ों में जाकर के आगे फिर इसी हिंदू कोड बिल को, थोड़ा प्रभाव कम हुआ लेकिन अलग अलग करके पास करा लिया। वो जो आपको सक्सेशन एक्ट बनता है, फिर ये 3 एक्ट बनते हैं, अभी मैं एग्जैक्ट। तो ये स्थिति है। तो ये महिलाएं उनसे भी इसीलिए प्रेम करती थी। इनको भी समस्या है, प्रेम से ही समस्या है, वैलेंटाइन डे से समस्या है, आपको लड़के लड़कियों के मिलने जुलने से समस्या है। तो समस्याओं के इतने अंबार से जब राजनीति पैदा होती है तो यही सब होता है। लेकिन इनका प्रयास फेल हो रहा है। आप लोग खुद कह रही हैं कि मैंने फॉलो नहीं किया था शाहरुख खान के बर्थडे को, कल 1-2 पोस्ट में देख रहा था, लेकिन इनको जवाब मिल रहा है। आप लगातार शाहरुख खान दे रहे हैं, खान ये कर रहे हैं, आप एक ऐसी हीरोइन खड़ा कर रहे हैं जो लगातार खान गैंग करके उन पे हमला कर रहा है। उसी शाहरुख खान से प्रेम करती हुई जनता आ रही है ना। अरे उनके कल एक 5 साल के बाद उनकी फिल्म रिलीज हुई है पठान, जो कि नाम से ही आधे हिंदू ग्रुप है उनको प्रॉब्लम है कि पठान नाम से फिल्म रिलीज हो रही है, और रिलीज होने के कुछ घंटों के अंदर वो मतलब मिलियंस में व्यूज हैं उसके। बिल्कुल। तो कुल मिला के अंतिम बात, एक बात मैं कहूं कि राहुल गांधी यदि कंसिस्टेंट होते हैं, राहुल गांधी प्रोग्राम के साथ आते हैं, तो मुझे लगता है कि रियल सेंस में एक होगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए जो इमेजेस आ रहे हैं। शोभा जी कुछ कह रही जी। शोभा जी, ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जो सवाल मैंने संजीव जी से किया, तो उसमें भी रही मनोरमा फिर सवाल। हाँ अच्छा, नहीं, मैं नानिका जी के पास। शोभा जी आप कुछ कह रही थी? हाँ, शोभा जी कह रही